नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, हेलो शांभवी मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप सब कैसे हो? ये मेरी विजन बोर्ड की सक्सेस स्टोरी है और इसी से आईफोन 15 मैंने मैनिफेस्ट किया है। नेम शेयर मत करना प्लीज़। मेरा नाम डैश है। मैं लास्ट ईयर के विजन बोर्ड में आईफोन की पिक्चर डाली थी जस्ट फॉर फन। मुझे वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि इतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अक्टूबर 2025 में एक दिन मेरे पुराने फ़ोन से व्हाट्सएप का डाटा अचानक ही उड़ गया, स्टोरेज फुल होने की वजह से। और मैं स्ट्रेस्ड हो गई क्योंकि मेरे पास बैकअप भी नहीं था। वो फ़ोन 6 साल चलाया था। इवन तब भी मैंने आईफ़ोन का कुछ नहीं सोचा था। और अचानक सेम डे पे पापा बोले अगर कुछ कॉलेज का या कुछ भी लेना हो तो बोल दे। तो मैंने बोला फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। तब पापा बोले अरे भगवान, चल ठीक है, देख ले जो भी फ़ोन चाहिए। मैंने फिर मजाक में ही बोल दिया वैसे तो आईफोन चाहिए था। पापा बोले चल ले लेंगे। मेरी बेटी को नहीं तो किसी किसको लेकर के दूंगा, अच्छा मेरी बेटी को नहीं तो किसको लेकर के दूंगा। आई लव यू पापा। आई वाज शॉक्ड कि पापा कैसे मान गए। ये बात वेडनेसडे को हुई और उसके बाद जो मंडे आया उस दिन मुझे ब्रांड न्यू आईफोन 15 लेकर के दिया। लेकिन उसके बाद भी पापा ने एक चीज़ बोली, देख मैं इतना अमाउंट तुझे देता हूँ, बाकी जो चार्जर एंड ऑल होगा वो तुम खुद देखो। मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा एक स्मॉल बिजनेस है जिसे मैं थोड़ा अर्न भी कर लेती हूँ। तो उसमें से थोड़ा सा मैंने 5K तक स्पेंड किया और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि पापा आईफोन के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बाकी फ़ोन भी अवेलेबल होते हैं जो कि आईफोन से अफोर्डेबल होते हैं। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मैं जब कमाऊंगी तब ले लूँगी। यही अप्रोच रखनी चाहिए हमेशा। जब मैं विजन बोर्ड देखती थी तब फील करती थी कि मुझे कैसा फील होगा जब मेरे पास आईफोन होगा। और कभी जिद नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए एज अ स्टूडेंट। वेरी गुड, कभी नहीं करनी चाहिए। आई नो। और ये समझा कि हम जब ईज़ी होते हैं वो चीज़ भी ईज़ी वे में देखते हैं और आज नहीं तो कल वो हमें मिल भी जाती है बहुत जल्दी और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। मैंने ऐसे सोचा कि इतने सारे आईफोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसमें से यूनिवर्स ने मेरे लिए भी एक आईफोन ज़रूर रखा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। विजन बोर्ड वर्क्स लाइक मैजिक और उससे भी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी तो करती हैं आप सच में, और ये आपसे ही सीखा है। आई लव यू। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। थैंक यू पापा। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपके विजन बोर्ड में लगा हुआ आईफोन इतनी आसानी से मैनिफेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, सब स्टूडेंट से मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों के लिए करते हैं और खुशी देता है। ये ऐसा नहीं होता है कि इनके पापा ने ऐसे बहुत मन मार के दिया, नहीं। मुझे जहाँ तक इनकी कहानी पढ़ के लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि उनके पापा ने खुश होकर के दिया है, बड़े मन से दिया है और एकदम ईजी वे में दिया है क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते और वो आईफोन पाने के लिए या किसी ऐसी महंगी चीज़ को पाने के लिए जिद पे उतर आते हैं। नहीं, इतनी हिम्मत रखो। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम मांगने की भी, क्योंकि मैं देख रही थी मम्मी पापा का स्ट्रगल। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, जो ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे शौक होंगे और बड़े महंगे होंगे। आज भी मेरे पास आईफोन है, एक नहीं, मेरे पास 3-3 आईफोन्स हैं। मैं महंगे फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मैं खुद अर्न करके लेती हूँ और मेरा काम भी फ़ोन पे ही होता है। तो ऐसे मत सोचना कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ 3 आईफ़ोन का, मुझे काम करना होता है। तो जब इसमें मेमोरी नहीं होती तो मैं दूसरे में शूट कर लेती हूँ, दूसरे में नहीं होती तो उसमें शूट कर लेती हूँ, उसमें नहीं होती तो मेरे पास एंड्रॉयड भी फ़ोन है, मैं उसमें शूट कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरा काम ही यही है और मुझे शूटिंग तीनों चैनल के लिए करनी होती है, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ इसे फ्लेक्स की तरह मत लेना, ये मेरे काम से रिलेटेड है। और उसमें से 2 फ़ोन तो इतने ज़्यादा पुराने हैं, एक आईफ़ोन मेरे पास 12 है, एक आईफ़ोन मेरे पास 16 है और एक आईफ़ोन मेरे पास 15 है। तो
काम की वजह से, और मेरे पास एंड्रॉयड में भी है, मेरे पास वो वाला फ़ोन भी है। मैं क्यों बता रही हूँ? ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी। मेरे पास कौन सा है, वीवो का भी फ़ोन है मेरे पास। वीवो का फ़ोन बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता है वो, गर्म भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी यूट्यूब वगैरह करना चाहते हो तो इन सब की ज़रूरत सच्ची नहीं पड़ती है। आपके पास जो भी फ़ोन हो आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खैर, लास्ट में मैं ये समझाना चाह रही थी, डेफिनेटली आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो और करो। फ़ोन हो या कोई भी चीज़ हो, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे आपको अपनी ब्रेन की पावर का भी पता चलता है। पर अपने मम्मी पापा की चीज़ों को देखते हुए करो, और जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उसे अपने बलबूते पे करो, ठीक है। मैंने भी मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अपने बलबूते पे, अपनी कमाई पे किया है, तो उसका अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपके आईफोन के लिए इसलिए भी खुश हूँ कि आपके पापा ने ईजिली आपको दिलवाया है, यानी कि वो ईजिली अफोर्ड कर सकते थे। तो प्लीज़, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो जिद करते हैं और देख भी रहे होते हैं कि उनके माँ बाप बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। इसलिए उनकी कमाई में उनका हाथ बटाइए, उनके कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े हो जाइए। मजबूरी में उन्हें इतना मजबूर नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें भी उनके समझदार बच्चे बन करके आना है सामने। बाकी आप विजन बोर्ड बनाइए, उसके अंदर अपने ड्रीम्स लगाइए, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे लगाइए, और उसे ऐसे देखिए जैसे कि वो आपको मिल गया है, और फिर देखना आसानी से आप उसे अट्रैक्ट भी कर लोगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने से ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करे, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।